दिल्ली में दिसंबर में भी भयंकर सर्दी पड़ने का मौसम का अनुमान अभी तो सही साबित नहीं हो रहा है। दिल्ली में अभी भी वो कंपकपाने वाली ठंड नहीं पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने दिल्ली और उससे सटे इलाकों में कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान अभी 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहेगा। हालांकि दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों में गुरुवार को घना कोहरा दिखाई दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर के साथ घना कोहरा अगले कुछ दिनों में पड़ने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि उत्तरी प्रायद्वीपीय इलाके में 14 दिसंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, जबकि नोएडा, गाजियाबाद से लेकर बागपत, सहारनपुर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 से 13 तारीख तक घना कोहरा पड़ेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 13 से 14 दिसंबर तक कोहरे सताएंगे। गोरखपुर, बस्ती से लेकर नेपाल के सटे महाराजगंज तक कोहरा असर दिखाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर में भी तेज कोहरा पड़ने के आसार हैं, जबकि गोरखपुर, बलिया, बहराइच जैसे पूर्वांचल के एरिया में कोहरे से दृश्यता कम रहेगी। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक 13 से 16 दिसंबर तक पंजाब में, हिमाचल में 12 से 14 दिसंबर तक, ओडिशा में 12 से 13 दिसंबर, असम और मेघालय में 12 से 14 दिसंबर के बीच घना कोहरा पड़ेगा। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का असर रहेगा। इन इलाकों में अगले 6 दिनों तक भयंकर ठंड पड़ने का अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत के अन्य राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कपकपाने वाली सर्दी पड़ रही है। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली के इन पड़ोसी राज्यों के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य कई डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार फरीदकोट पंजाब का सबसे सर्द स्थान रहा। वहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री था। उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बर्फबारी या बारिश न पड़ने से मौसम वैज्ञानिक हैरान है। अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री, लुधियाना में 6.4 डिग्री, पटियाला में 7.4 डिग्री, भटिंडा में 6.2 डिग्री, पठानकोट में 6.9 डिग्री और गुरदासपुर में 7 डिग्री रहा। वहीं चंडीगढ़ में पारा 6.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। हरियाणा के अंबाला जिले में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री, करनाल में 6.5 डिग्री, हिसार में 6.4 डिग्री, नारनौल में 6 डिग्री, भिवानी में 7.5 डिग्री, रोहतक में 7.8 डिग्री और सिरसा में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। हाँ, कल हम आए थे यहाँ पे शाम को, तो हम अभी डल लेक के सामने ही है, अर्ली इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं पहले 2016 में आई थी। यहाँ पे बहुत सुंदर था, इतना पॉल्यूशन भी नहीं था। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और ऊपर से मतलब ऐसे स्मोगी है। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर का सुंदर दिख ही नहीं रहा है। तो अभी मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे बर्फबारी हो, ताकि ये पॉल्यूशन से थोड़ा राहत मिले। और गवर्नमेंट से ये विनती है कि थोड़ा सा ये पॉल्यूशन का वो रेगुलेटरी नॉर्म्स लाए, फिर अच्छे से देखभाल करे इसका। थैंक यू सो मच। बताइए, काफी ठंड है, ठंड के बावजूद आपने क्या क्या पहना है? यहाँ पे क्या इंतजाम आपने किया अपने लिए ना? यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं और ये स्कार्फ्स पहने हैं। और ठंड बहुत ज्यादा है, बट पॉल्यूशन भी ज्यादा है, अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ये कश्मीर का सुंदर तो सबको पता है, बट इसका सुंदर अभी दिख नहीं रहा है। मैंने अपने फ्रेंड्स को लाया था यहाँ पे फिर दिखाने के लिए कि बहुत सुंदर है करके, अभी वो सुंदर दिख नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट से ये विनती है कि फिर थोड़ा सा रेगुलेटरी नॉर्म्स लाए, फिर अच्छे से देखभाल करे इसका कि ये पॉल्यूशन ना हो बाद में। मेरा नेम मायरा है। मेरा आप अर्ली इन द मॉर्निंग अभी डल के किनारे हो, काफी ठंड है, माइनस चल रहा है, तो इसके बारे में हमें बताइए। सो मेरा ये फर्स्ट टाइम विजिट है कश्मीर में, एंड मेरी फ्रेंड ने मुझे ऑलरेडी ऐसे बोला था कि कश्मीर बहुत सुंदर है, एंड ऑलरेडी वी नो कि कश्मीर सुंदर है। बट मैं फर्स्ट टाइम आई तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, बिकॉज इतना यहाँ पे पॉल्यूशन सा है, फॉगी सा वेदर है, AQI इतना ज्यादा हाई है। रात को वी स्लेप्ट एंड अभी बिल्कुल ऐसे ब्लॉकेज हो गया है,
तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है ऐसे ब्रेथ लेने में भी। तो अभी काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और जो भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एंड हम सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वी शुड हमें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, हमें खुद ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि हम सब गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं कि ये लोग अच्छे से नहीं कर रहे, बट एक्चुअली हमने ही दिवाली में इतने सारे क्रैकर्स जलाए और हम खुद ही इतना पॉल्यूशन करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे वी शुड टेक इनिशिएटिव। तो काफी ठंड का महीने चल रहा है, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? तो मैंने बहुत ज्यादा लेयरिंग करा है कपड़ों में, एंड देन दिस मफलर एंड दिस वुलन कैप, ये सब ठंड से बचने के लिए। बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं ठंड से बच गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ब्लॉकेज सा फील हो रहा है। पॉल्यूशन के ऊपर मैं ये बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को ना इस पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, है ना। पब्लिक को भी थोड़ा देखना चाहिए कि हम पॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं कि नहीं, इतना इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये सब चीज़ें देखिए पब्लिक का भी थोड़ा सा है इसमें, पूरा ये गवर्नमेंट का भी नहीं है कि भाई एकदम ही गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, पब्लिक की वजह से भी है। पोल्यूशन आपने अगर पूछा, देखो मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है इनके बारे में बोलने का, फिर भी अगर आपने कहा तो ये ज़्यादातर पोल्यूशन होने के कारण है जो हमारी मनुष्य को जो इच्छाएं हैं, आधुनिकरण, उसकी वजह से हो रहा है कि हम सारे चीज़ मशीनरी हो रहा है और आधुनिकरण की जितना हो सके इकट्ठा करने के चक्कर में, और मनुष्य जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है कि मैं कितना इकट्ठा कर लूं, और उसके लिए वो कोई भी गलत कार्य करने के लिए बाध्य है, वो कर रहा है। तो इसके वजह से वो ये नहीं देख पा रहा है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का लक्ष्य है कि एक दूसरे को सुख देना, मतलब कि किसी को कष्ट न हो, इसके लिए तो वो पहले स्वयं देखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर किसी को उससे पोल्यूशन फैल रहा है तो उसे हमें रोकने का काम है कि पहले हम ही अपने आप को इच्छाएं थोड़ा कम करें।